मसीह में प्रिय भाई और बहनों, सबों को जय यीशु। सच्ची पवित्रता भीतर से आती है। मार्कुस की ओर से आज के सुसमाचार में हम पवित्रता के सार और अशुद्धता की सच्ची प्रकृति के बारे में एक गहरा सबक का सामना करते हैं। फरीसी और शास्त्री यीशु का सामना करते हैं, यह सवाल करते हुए कि उसके शिष्य खाने से पहले अपने हाथ धोने की परंपरा का पालन क्यों करते हैं। उनकी चिंता अनुष्ठान शुद्धता में निहित है, लेकिन यीशु इस क्षण का उपयोग बाहरी दिखावे से हृदय की स्थिति पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए करते हैं। इस संदर्भ में फारिसी और कुछ शास्त्री यीशु का सामना करते हैं। उसके शिष्यों का खाने से पहले हाथ धोने की पारंपरिक रस्मों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हैं। उनके लिए ये बाहरी प्रथाएं धार्मिक शुद्धता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण थीं। यीशु परंपरा के महत्व को खारिज करके नहीं, बल्कि बाहरी अनुष्ठानों से आंतरिक वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करके प्रतिक्रिया देते हैं। यीशु भविष्यवक्ता ईसायास को उद्धृत करते हुए उत्तर देते हैं, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। मार्कुस अध्याय 7 पद संख्या 6 में हम पाएंगे। वह इस बात पर जोर देता है कि बाहरी अनुष्ठान और परंपराएं हालांकि महत्वपूर्ण हैं, हृदय की शुद्धता के लिए माध्यमिक है। यह वह नहीं है जो किसी व्यक्ति में जाता है जो उन्हें अशुद्ध करता है, बल्कि यह है कि भीतर से क्या निकलता है। यह संदेश मुक्ति और चुनौतीपूर्ण दोनों है। यह हमें हमारे आध्यात्मिक मूल्यों के उपाय के रूप में कठोर बाहरी प्रथाओं का पालन करने के बोझ से मुक्त करता है। इसकी अपेक्षा यीशु हमें परमेश्वर के साथ एक गहरे, अधिक प्रामाणिक के संबंध की ओर बुलाता है। एक ऐसा संबंध जो केवल बाहरी अनुरूपता की अपेक्षा आंतरिक के परिवर्तन की विशेषता है। यीशु आगे यह समझाते हुए कहते हैं कि बुरे इरादे भीतर से ही, अर्थात मनुष्य के मन से ही उत्पन्न होते हैं। मार्कुस अध्याय 7 पद संख्या 21 में पाएंगे। यहां वह उन व्यवहारों और मनोवृत्तियों को सूचीबद्ध करता है, जैसे बुरे विचार, चोरी, हत्या, व्यभिचार, लालच, द्वेष, छल, ईर्ष्या, निंदा, अभिमान और मूर्खता, जो एक ऐसे हृदय से उत्पन्न होते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है। ये अशुद्धता के सच्चे स्रोत हैं और वे हमारे आंतरिक जीवन की स्थिति को प्रकट करते हैं। यह शिक्षा हमें आत्मचिंतन और वास्तविक के पश्चाताप में संलग्न होने के लिए आमंत्रित करती है। यह हमें चुनौती देता है कि हम अपने स्वयं के हृदयों की जांच करें और विचार करें कि क्या हमारे कार्य और शब्द मसीह के प्रेम और धार्मिकता को दर्शाते हैं। क्या हम फारिसियों की तरह अपने आंतरिक स्वयं के वास्तविक परिवर्तन की तुलना में बाहरी दिखावे और परंपराओं से अधिक चिंतित हैं। मसीही भाई और बहनों, हमारे दैनिक जीवन में हम खुद को विभिन्न अनुष्ठानों और दिनचर्या में पकड़े हुए पा सकते हैं।
चाहे वे धार्मिक प्रथाएं, सामाजिक अपेक्षाएं या व्यक्तिगत आदतें हों, जबकि ये सार्थक और महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यीशु हमें याद दिलाते हैं कि ये हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य का अंतिम माप नहीं है। सच्ची शुद्धता हृदय की बात है और यह इस बात को प्रकट करती है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम अपने कमियों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और कैसे हम अपने जीवन के हर पहलू में मसीह के प्रेम को जीने की कोशिश करते हैं। इसलिए आइए हम उन दिलों के लिए कोशिश करें जो शुद्ध और सच्चे हों। आइए हम उन गुणों को विकसित करने का प्रयास करें जो करुणा, विनम्रता और अखंडता को दर्शाते हैं, जिनके लिए यीशु हमें बुलाते हैं। जब हम प्रार्थना और आराधना में यीशु के पास जाते हैं तो आइए हम अपने हृदयों को उसकी इच्छा के अनुरूप बनाने के लिए अनुग्रह की मांग करें, ताकि उसका प्रेम हमें भीतर से बदल सके और हृदय की शुद्धता को जीने के लिए जो सच्ची धार्मिकता की ओर ले जाती है। यीशु के शब्द हमें सतह से परे देखने और अपने जीवन में अनुग्रह के गहरे कार्य की तलाश करने के लिए प्रेरित करें और हमारे दिल उनके प्रेम से शुद्ध होकर हमारे भीतर परमेश्वर की उपस्थिति की परिवर्तनकारी शक्ति के लिए एक वसीयतनामा के रूप में चमके। आमीन।